इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जिसमें एक टीनेजर लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी सुसन मैगजीन से हाउस पिग्स को कट कर रही होती है। उसके बाद उसका हस्बैंड जॉर्ज आता है और उसे लेट्स गो कहता है। कुछ सवाल पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी जाने का कहता है, जबकि वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम जा रहे हैं आधे घंटे में। उसके बाद वो लड़की एमी अपनी दोस्त को सुसन के बारे में बताती है दैट शी इज सो फेक। अब जॉर्ज, सुसन, एमी गाड़ी में सफर करते हैं और उनकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने जाके रुकती है। ये सब अंदर चले जाते हैं कि वहां एमी को एक आदमी टेबल के कॉर्नर पर बैठा नजर आता है और उसकी शक्ल अचानक से हॉरिबल फेस में बदल जाती है। एमी बहुत डर जाती है लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया जाता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉर्ज और उसका फादर कहता है कि पहले हम घर देखेंगे और फिर हम घर वापस आ जाएंगे। फिर वो लंबा सफर करने के बाद उस घर तक पहुंचते हैं जहां पर फॉर सेल लिखा होता है और साथ ही उसके ऑनर की तस्वीर बनी होती है। जैसे ही एमी उस आदमी की तस्वीर देखती है वो बताती है कि ये तो वही आदमी है जिसको उसने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। कुछ देर में इस घर में पहुंच जाते हैं और वहां कोई भी नहीं होता। वहां एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है और ये भी बोला जाता है कि आप फ्रीली इधर जाकर घर देख सकते हैं। और कहा जाता है कि स्पीकर के प्रेस बटन को दबाकर वो इस अजीम जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। कुछ देर में वहां पर एक जीप आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देखकर जा चुकी होती है। दोनों फैमिलीज का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठकर चली जाती है जंगल की तरफ। जैसे ही उनकी गाड़ी जा रही होती है उनके सामने एक लड़की आती है और जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाती है। ये सब उतरकर उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही होती है और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अपने हाथ से एमी के चेहरे को भी टच करती है। इमीडिएटली सेकंड फैमिली की भी जीप पीछे से आ जाती है और इन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। सब दोबारा उस घर के सामने चले जाते हैं जहां फॉर सेल लिखा होता है। असल में अब दोनों फैमिलीज उस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती हैं। अब वो गाड़ी में यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी इस घर के सामने ही आकर रुक जाती है। दूसरी फैमिली का हेड अंदर जाने का कहता है और अंदर जाकर स्टे करने का कहता है, जबकि उसकी वाइफ कहती है कि ये बहुत बैड आइडिया है। एमी बताती है कि वो स्ट्रेंज लड़की अंदर नहीं जाना चाहती। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ देर में वो घर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर बहुत ही अंधेरा होता है। स्ट्रेंज लड़की को अपस्टेयर में विंडो पर एक आदमी नजर आता है जो कि एक बच्चे का मुंह छुपाया होता है। उसने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा होता है। उसके बाद सुसन बताती है कि स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज आती है वेलकम की और सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। इस पर सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो स्ट्रेंज लड़की गायब होती है। फिर वो विंडो के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड सबको लेकर बाहर जाता है लेकिन वो गायब हो जाता है। कुछ देर में वो अंदर आते हैं तो स्ट्रेंज लड़की मिल जाती है। इस सीन में ये जाहिर होता है कि स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। 1 महीना गुजर जाता है। दूसरी फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है कि उसे विंडो के बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि हकीकत में उसकी मरी हुई बच्ची होती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सेकंड फैमिली का बेटा जो कि बैसाखियों पर चल रहा होता है अब उसकी रिकवरी हो रही होती है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जेसन होता है। वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है, जबकि जाने से पहले जेसन का बाप उसको रिवॉल्वर दे देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जैसन एमी के साथ होता है कि एमी को एक छोटा बच्चा विंडो में नजर आता है। वो जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है। अपने फादर को आकर बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और चीजें लेकर बैठे होते हैं और वहां पर एक तस्वीर भी पड़ी होती है जो इस बच्चे की तस्वीर होती है। एमी उसको पहचान लेती है और बताती है कि ये वही बच्चा है
और सब बहुत तेजी से अपस्टेयर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन इस जगह कोई नहीं होता। जबकि डाउनस्टेयर में दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और उसमें से बहुत से पजल्स निकाल लेती है और उनको टेबल पर रख देती है। और इसके बाद वो उन्हें सॉल्व करने की सोच रहे होते हैं कि उसे पीछे से मॉमी की आवाज अंदर आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसकी छोटी बेटी, जिसको उसने विंडो से बाहर देखा था, वो उसके पीछे खड़ी होती है। वो औरत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसकी पिन वगैरह सेट करती है और वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती और अपनी माँ के कान में विस्पर करती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सभी कुछ देख रही होती है कि इस लेडी के पास कोई नहीं होता। वो एक्शन किसी को गले मिलने का कर रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। उसके बाद डिनर का टाइम होता है जहां सुसन कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ जानती हो, लेकिन इस पर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती और मैं गलती पर नहीं हूँ। सुसन इससे रूडली बात करती है जिससे वो बाहर चले जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो उसे अपनी बेटी दोबारा नजर आती है जो उसके कान में दोबारा विस्पर करने लगती है। अगले सीन में सुसन को ख्वाब आता है जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है और वो बहुत वायलेंट हो रहा होता है। उसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वही आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है कि अचानक से सुसन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है। वो डर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डाउनस्टेयर पर बैठी एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश करती है। उसके बाद दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे सवाल पूछता है। उसके बाद थोड़ा हाइपर भी हो जाता है। एमी का बाप उसे यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में जंगल में एमी, सुसन और जॉर्ज पहुंच जाते हैं और जैसन का बाप उसे पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम एक एक करके यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट। अगली सुबह एमी अपना मुंह धो रही होती है कि इसके माँ इसे पीछे शीशे में दिखाई देती है जबकि उसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुसन एक छोटी नाइफ लेकर उधर मूव करती है, फिर वहां से हैमर उठा लेती है, जैसन के बाप की कमर पर मार देती है। उसके बाद जैसन का बाप मरने लगता है, लेकिन जॉर्ज उससे पूछता है हाउ कैन वी गेट द रोड। इससे रोड के बारे में पूछता है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी में और स्ट्रेंज लड़की को लिए साइड पर हो जाता है जबकि सुसन मुसलसल रो रही होती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं करो। इसी तरह अब जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो गन अपनी डॉटर को देकर जाता है ताकि वो अपनी केयर कर सके। दूसरी तरफ जॉर्ज जंगल में बैक स्टेप से रोड तलाश करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जंगल के दरमियान पहुंचता है तो उसको हेलो की आवाजें आती हैं। वही इंसान रॉन अपने डॉग के साथ पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब जॉर्ज पलट कर देखता है तो उसको अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की एक दरख्त के पीछे छुपी होती हैं कि जॉर्ज वहां जाकर स्ट्रेंज गर्ल के बाल पकड़ लेता है और अपनी तरफ उसको घसीटता है। उसके बाद हैमर से उसको मार देता है। अब वो स्ट्रेंज लड़की भी मर जाती है। एमी बहुत घबराती है और रोने लग जाती है और अपनी गन से अपने फादर पर फायर कर देती है जिसकी वजह से उसके फादर की भी मौत हो जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागती है और उसको एक कार नजर आती है और उसके सामने जाकर गिर जाती है। वहां कार रोकने पर लोग उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो देखते हैं कि कुछ पजल्स उसकी पॉकेट में होते हैं। वो गाड़ी दोबारा उस घर के सामने जाकर रुक जाती है। अभी वो वहां बैठी होती है कि दूसरी कार के दरवाजे से एक घोस्ट बॉय और उसका बाप खड़े होते हैं। वो घोस्ट बॉय कहता है कि शी इज बैक। डैडी और एमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो आदमी कैंची से अब एमी की जबान काट देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मूवी है जो बहुत सारे सवाल छोड़ती है। राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पर कहता है कि ये सब मर्डर घोस्ट बॉय और घोस्ट मैन कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी को प्रोसेस करके उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हुए और आखिर में पता चलता है ये वही पुराना साइकिल है जो दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एमी की जुबान कट गई है और अब वो स्ट्रेंज गर्ल मानी जाती है। किसी फैमिली के लिए इस घर में जो फॉर सेल है जो उसे देखने आएंगे, इसी तरह एमी इस फैमिली की कार से टकरा जाएगी और वो स्ट्रेंज गर्ल को स्ट्रेंज हाउस में ले जाएगी और वो खुद भी ट्रैप हो जाएंगे और उन सब का मर्डर हो जाएगा। इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी।